जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे द्वारा टेक्नीशियन की 9000 भर्ती के बारे में बताया गया था, तो उसका ऑफिशियल नोटिस रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसके फॉर्म हम कब से कब तक भर सकते हैं, इसमें हम करेक्शन क्या करेंगे, इसमें एलिजिबिलिटी हमारी क्या रहनी चाहिए, क्या हमारी योग्यता एलिजिबिलिटी होगी और क्या इसके लिए हमारा सिलेबस होगा, क्या इसमें एज क्राइटेरिया है। तो इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। सेंट्रलाइज नंबर 02/2024, 01/2024 आपका एएलपी का था और 02/2024 आपका टेक्नीशियन का सेंट्रलाइज नंबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकनीशियन की भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। यदि इसमें हम फॉर्म भरने की बात करें कि इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, तो इसके आप फॉर्म देख सकते हैं कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9/3/2024 यानी कि 9 मार्च 2024 से इसके फॉर्म भरने प्रारंभ हो चुके हैं। यानी कि आज से इसके फॉर्म भरने आप के प्रारंभ हो चुके हैं। आप इसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें हम अंतिम तिथि की बात करें कि आप इसमें फॉर्म कब तक भर सकते हैं, तो 8/4/2024 यानी कि 8 अप्रैल 2024 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बात की जाए कि आपको 1 महीने का समय दिया गया है। और यदि इसमें आप बात करें, यदि इसमें फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो इसमें हम करेक्शन कब से कब तक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधित विंडो की तिथियां तो यहाँ से रहेंगी 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक। यानी कि 9/4/2024 से 18/4/2024 के बीच में आप कभी भी अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी फॉर्म भरने की बात, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और इसमें जो करेक्शन की होगी उसकी तिथि। और इसमें हम बात की जाए कि इसमें कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि तकनीशियन ग्रेड ए, यानी कि यहाँ पर 2 प्रकार के पद निकाले गए हैं। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, जिसका लेवल 5 के अंतर्गत है, और इसमें यदि हम प्रारंभिक वेतन की बात करें जिसे हम बेसिक पे कहते हैं, 29,200 आपका बेसिक पे रहेगा। और इसमें चिकित्सा मानक का तो B1 आपका चिकित्सा मानक होगा। इसमें हम आगे भी बात करेंगे कि B1 हमारा किस प्रकार से चिकित्सा मानक मांगा गया है। और यदि इसमें एज की बात कर ली जाए तो 18 से 36 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। यदि आप 18 से कम ना हो और 36 से ज्यादा ना हो, इतनी आपकी एज रहेगी। और इसमें 3 वर्ष का छूट भी दी गई है, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। और यदि इसमें कुल पदों की बात की जाए तो 1092 यहाँ पर टोटल पद हैं। जो तकनीशियन की ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की 1092 पोस्ट है। और यदि यहाँ पर तकनीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो आपकी यहाँ पर 8052 पोस्ट है। तकनीशियन ग्रेड थर्ड आपकी है लेवल 2 के अंतर्गत, और यहाँ पर प्रारंभिक वेतन 19,900। और चिकित्सा आप यहाँ पर आगे हम इसमें बात कर लेंगे इसका चिकित्सा मानक क्या रहेगा। और इसमें जो एज रहेगी आपकी 18 से आप कम ना हो और 33 वर्ष से आप ज्यादा ना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 9,144 पदों की विज्ञप्ति रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर हमने पोस्ट की बात कर ली, क्या हमारी एज है यहाँ पर, और जो हमारा बेसिक पे है यहाँ पर हमने बात कर ली। यदि यहाँ पर आगे हम बात करें तो लिखा है कि आरआरबी बार रेलवे बार रिक्तियों का विस्तृत विवरण अनुसंलग्न बी में दिया गया है। इसमें हम आगे बात करेंगे। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल की है। यानी कि जो आपकी एज यहाँ पर दी गई है, ये जो आपकी यहाँ पर एज दी गई है, ये तो आपकी सामान्य एज है और इसके बाद भी आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो आप इतना समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमें आयु में छूट मिली है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं तो इसको आप खुद से पढ़ लेना एक बार से इसको। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल टॉपर्स बीएन यूट्यूब टेस्ट टॉपर्स बीएन टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप इसको विस्तृत तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम
आगे बात करते हैं। तो आगे यदि देखा जाए यहाँ पर कि आगे हमारे लिए क्या इसमें कहा गया है, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि हम इसमें मानक यानी चिकित्सा मानक की यदि बात करें कि चिकित्सा मानक हमारा क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे चिकित्सा मानक आपका A3। A3 का मतलब क्या होता है कि शारीरिक रूप से हर तरह से आपको फिट होना चाहिए, यानी कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की डिजेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। A3 का मतलब होता है कि शारीरिक रूप से आप पूरी तरीके से फिट हों। और यहाँ पे यदि दृष्टि मानक की बात की जाए, यानी कि जो आपकी आंखों की देखने की शक्ति होती है, इसमें यदि बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूरदृष्टि चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9 लेंस की शक्ति 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इतना आपने देखा। और निकट दृष्टि यदि है तो SN 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, और कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना आपका कंपलसरी रहेगा। तो इतना हमने बात किया A3 के अंतर्गत। लेकिन हमारा यहाँ पर मांगा क्या गया है, तो B1 मांगा गया है। तो हमें यहाँ पर देख लेते हैं कि B1 में क्या चिकित्सा मानक रहते हैं। B1 में आपको शारीरिक रूप से हर तरीके से फिट होना चाहिए, और यहाँ पर दूरदृष्टि दोष यदि है तो 6/9 और 6/12 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना लेंस की क्षमता 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतना आपने देखा। और निकट दृष्टि दोष में 0.6 और 0.6 चश्मे के साथ या बिना जब पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक, और कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना आपका कंपलसरी होगा। तो ये रहा हमारा जो देखने की शक्ति संबंधित। और यहाँ पर आपका तो शारीरिक रूप से आपको पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। ये हमारा जो कि B1 शारीरिक मानक परीक्षण के अंतर्गत मांगा गया है। तो यदि हम इसमें राष्ट्रीयता की बात कर ली जाए, तो आपके लिए राष्ट्रीयता यानी कि नेशनैलिटी, एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए, यानी कि कहाँ से आप भारत का नागरिक हो सकते हैं, नेपाल का नागरिक, या आप भूटान के नागरिक हो सकते हैं, तब आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसको आप एक बार से और डिटेल में आप इसको यदि पढ़ना चाहें तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें आयु सीमा की बात करें तो हमने आपको जैसा कि आगे बताया था कि तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल के लिए पोस्ट है, इसमें 18 से 33 वर्ष, और जो इसमें आयु छूट दी गई है उसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है, जिस प्रकार से 18 से 36 वर्ष आपकी एज हो जाएगी। ग्रेड थर्ड के अंतर्गत 18 से 30 वर्ष, 18 से 33 वर्ष आपकी जो आयु छूट के अंतर्गत। ऐसे कई उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं, उनको राहत देने के लिए तकनीशियन पदों के लिए आयु सीमा निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो कोविड-19 के कारण यहाँ पर आपको 3 वर्ष की छूट आयु में दी गई है। तो इतना हमने बात कर लिया। और यदि हम इसमें आगे बात करें कि इसमें आयु की छूट किस प्रकार से है, तो SC/ST के लिए 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी के लिए आपका भी एज रिलैक्सेशन दिया है। तो उसको आप एक बार से देख लेना। इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। और यदि इसमें हम बात करें तो आप यहाँ पर एक बार इसको देखिए कि लिखा है कि उम्मीदवारों की जन्म तिथि इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आयु वर्ग 18 से 36, जो 18 से 36 के लिए मांगी जा रही है उसमें 2/7/1958 इससे पहले नहीं होनी चाहिए। और बाद की बात करें तो 1/7/2006 के बाद की बात नहीं होनी चाहिए जन्म तिथि आपकी। तो इस प्रकार यदि इससे कम नहीं है और यहाँ पर 1/7/2006 से ज्यादा नहीं है, तब इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसको एक बार आप अपने देख लेना कि आपकी एज क्या इसमें अंतर्गत आ रही है। इसके अंतर्गत यदि आपकी इन दोनों के बीच में आपकी एज आ रही है, तब आप इसको फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। तो पॉइंट ए हमारा जो है 5.2, इसको आप एक बार जरूर से देख लेना। चलिए हम इसमें आगे बात करते हैं। यदि यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात करी जाए यानी कि एग्जाम फीस, तो जो आपका होगा सभी उम्मीदवारों के लिए CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपए की इस शुल्क में
400 रुपये राशि शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर बात की जाए कि हर एक कैटेगरी के लिए आपकी 500 रुपये परीक्षा शुल्क है, जो आपको फॉर्म भरते समय 500 रुपये लग जाएगा। और जब आप सीबीटी में उपस्थित हो जाएंगे, यानी कि जब आप सीबीटी का एग्जाम देंगे, तो आपका इसके बाद आपको 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। अब रिफंड किस बैंक अकाउंट में होगा? जो आप बैंक अकाउंट अपना वहां पर फॉर्म भरते समय आप लगाएंगे, उस बैंक अकाउंट में आपका 400 रुपये वापस आ जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना ही बैंक अकाउंट वहां पर लगाएं, आप किसी साइबर कैफे के वाले का ना लगा दें, क्योंकि यदि साइबर कैफे वाले का आप अकाउंट लगा देंगे तो जो 400 रुपये वापस आएंगे उसके अकाउंट में ही आ जाएंगे। तो इसलिए आप अपना ही बैंक अकाउंट यहाँ पर लगाएं, ताकि जो आपके 400 रुपये वापस आए अपने ही अकाउंट में आए। और जो जिनके लिए यहाँ पर 250 रुपये मांगे जा रहे हैं, उनके पूरे के पूरे 250 रुपये वापस आ जाएंगे सीबीटी फर्स्ट में बैठने के बाद। तो ये जो हमारा रहा एग्जाम फीस के बारे में। और यदि इसमें हम आगे बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे, यदि हम इसमें सिलेबस वगैरह की इसमें बात कर लें तो आप इसमें आगे देख सकते हैं। ये सब हमारे काम का नहीं है फिलहाल, लेकिन यदि आप इसको देखना चाहें तो आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर इसको पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। चलिए, तो इसमें हम पहले अब सिलेबस की बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा और किस तरीके से हम इसमें एग्जाम पास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 प्रश्नों की संख्या होगी और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका समय होगा। इसमें यदि हम बात करेंगे प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो 10 प्रश्न तो आपके होंगे सामान्य जागरूकता यानी कि जीएस से संबंधित होंगे। सामान्य बुद्धि और तर्क यानी कि रीजनिंग के 15 प्रश्न होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें आपके 20 प्रश्न होंगे। पहले यहाँ पर कंप्यूटर नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार से भर्ती बोर्ड ने क्या किया है कि कंप्यूटर को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, जिसमें 20 प्रश्न आपके कंप्यूटर से होंगे। अंकशास्त्र यानी कि जिसे हम अंकगणित कहते हैं, अंकगणित आपके 20 प्रश्न होंगे। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से आपके 35 प्रश्न होंगे। इस प्रकार आपके टोटल 100 प्रश्नों का पेपर होगा और 100 ही नंबर आपकी होंगे, यानी कि 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इतना हमारा सिलेबस रहेगा सीबीटी फर्स्ट के लिए। वेतन स्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेतन स्तर 2 और वेतन स्तर यानी तकनीशियन थर्ड के पदों के लिए सीबीटी का पैटर्न और सिलेबस। कुल अवधि आपको 90 मिनट, 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें हम बात करें, यदि इतना तो आपने देख लिया है कि हमारा किस प्रकार से क्या क्या रहेगा। इसमें सिलेबस भी डिटेल सिलेबस भी यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, मानसिक क्षमता, सादृश्यता, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोड एंड कोड, इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेबस भी डिटेल में दे रखा है। तो आप यहाँ से इसको देख लेना एक बार। डीबी के संबंध में भी यहाँ पर दे रखा है, तो आप डीबी तो फिलहाल अभी इससे संबंधित कोई, चलिए तो हम आगे बात करते हैं। जो आपके यहाँ पर आरआरबी भी भाग ले रही हैं, तो जो आपकी यहाँ पर आरआरबी भाग ले रही हैं उनके सभी के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन आरआरबी इसमें भाग ले रही हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सामान्य निर्देश यहाँ पर आप फिलहाल इतना कोई जरूरी नहीं है इसको, हम आगे बात कर सकते हैं यहाँ पर क्या क्या हमारा यहाँ पर दे रखा है। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल अभी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार खुद से डिटेल में पढ़ लेना। यदि हम इसको यहाँ पर डिटेल में बताने लग जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमने जो आपके लिए मेन मेन पॉइंट आपके लिए रही है, हमने उनको यहाँ पर कवर कर दिया है कि क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु थे इस फॉर्म भरने से रिलेटेड, क्या किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो इन सभी बातों में हमने यहाँ पर चर्चा की। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों मित्रों के साथ आप इसको शेयर करें। टॉपर्स विन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आगे जब इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि
किस जोन में कितने फॉर्म अब तक भरे गए हैं। जैसा कि हमने आपको, शायद आपने ईएलपी का हमारी वीडियो उठाकर देखी होंगी, उसमें हमने आपको हर एक जोन की बताया था कि किस जोन में कब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं और किस जोन में कितना कंपटीशन रहा है। तो इसी प्रकार से हम टेक्नीशियन में भी वीडियो आगे लेकर आएंगे कि कब तक, किस डेट तक आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उससे रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। तो आप इस टॉपर्स में यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकती है, ताकि आगे भविष्य में हम वीडियो बनाकर सभी अभ्यर्थियों को जागरूक कर सके कि किस जोन में अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। और जो आपकी गोपनीयता होगी उससे बरकरार रखा जाएगा, आपकी गोपनीयता से बिल्कुल भी नहीं खेला जाएगा। तो आप विश्वास करके हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम आगे भी अपनी वीडियो यहाँ पर लेकर आते रहेंगे कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं और कहाँ पर कितना फॉर्म फिलअप हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन कितना रहेगा। इन सभी बातों में हम चर्चा करेंगे। और यदि भी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।